आपके साथ प्रीति और इस वक्त हम मौजूद हैं आचार्य श्री सुदर्शन कृष्णा निकेतन स्कूल में। वैसे तो हम यहाँ के बच्चों के साथ साथ टीचर्स से भी बातचीत करेंगे कि कैसे वो बच्चों को शिक्षा देते हैं और किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? भूमि रानी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में हो। क्या कर रही हो यहाँ पर? हम लोग ये पूरा स्कूल देख रहे हैं। स्कूल विजिट कर रही हो? यस मैम। अच्छा, ये क्या है पीछे जो है, ये टेम्पल है क्या? यस, ये माँ जी का टेम्पल है। माँ जी का टेम्पल है। तो आपने सुना कि ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं ये माँ जी का टेम्पल है। अब हम आपको इसके साथ ही यह भी बता देते हैं कि ये जो स्कूल है इसकी जो स्थापना है आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने की है और उसके साथ ही माँ जी ने भी की है। तो चलिए इस स्कूल के बारे में हम आपको बताते हैं और पूरे दीवार पर एक तरह से यहाँ पर पंचलाइन लिखा हुआ है। इस पंचलाइन को हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है और किस तरह से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हर दूसरे स्कूल में कहीं भी आप चले जाइए लेकिन ये पंचलाइन देखने को नहीं मिलेंगे कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पर हम शिक्षा दें। सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो किताबों में होता है उसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से पंचलाइन लिखा हुआ है। तुम दूसरे के समान बनने की कोशिश मत करो, स्वयं अपने समान बनने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ी बात है। ये आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के द्वारा लिखा गया है कि तुम दूसरे के समान बनने की कोशिश मत करो, तुम जो हो वो हो, तुम अपने तरह ही बनो। इसके बाद यहाँ पर भी लिखा है किसी का याद आना और किसी के को याद करना दोनों में बड़ा अंतर है। जी हाँ, ये भी आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने लिखा है और इसके साथ ही आगे भी पंचलाइन है, हर तरफ खुद को बिखेरे पाओगे, आईना तो तोड़कर पछताओगे। इसके बाद लिखा हुआ है पुराने तरीके से काम करने पर नया परिणाम नहीं आ सकता। जी हाँ, अगर आप पुराने तरीके से काम करते रहेंगे तो नया परिणाम कैसे आ सकता है? नया परिणाम अगर आपको चाहिए तो नया तरीका भी अपनाना पड़ेगा। तो ये है स्कूल का कैंपस, आप देख सकते हैं ये पूरा कैंपस है यहाँ पर और यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। तो चलिए इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पर वो गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गाना संगीत हो रहा है, क्या हो रहा है। आइए हम जानते हैं, यहाँ के टीचर से भी बातचीत करेंगे और यहाँ के बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चे प्लेग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पर गाना गा रहे हैं, लकड़ी की काटी काटी पर घोड़ा। तो देखिए किस तरह से बच्चे जो है ये प्लेग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन बच्चों की मस्ती और एक्टिविटी भी, किस तरह से बच्चे एकदम मस्ती में गाना गा रहे हैं, किस तरह से प्लेग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं। घोड़ा था घमंडी, हेलो मैम, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ लगी थी, घोड़े को लग गई ठंडी, टकबक 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 टकबक, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 हम बजा के दौड़ा, ला 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 ला। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे इतनी मस्ती कर रहे हैं। प्लेग्राउंड एक्टिविटी आपको हर स्कूल में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए यहाँ के टीचर से बातचीत करते हैं। मैम, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये मैम बच्चों के लिए प्लेग्राउंड में एक्टिविटी हो रहा है जिससे उनका माइंड ज़्यादा शार्प हो, उनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आए और इस एक्टिविटी से वो खेल खेल में अच्छे से जल्दी समझ लेते हैं। यही चीज़ अगर हम क्लासरूम में करवाएंगे तो उनके लिए बहुत बोर हो जाता है और उनको ये चीज़ बाय हार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू वो बहुत ईजिली इसको ग्रास्प कर लेते हैं और बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप याद हो जाती है। एक्टिविटी में और क्या क्या चीज़ करवाती हैं? एक्टिविटी में मैम जैसे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें नंबर गेम्स खेल सकते हैं। लाइक कुछ बच्चों को हम बर्ड्स बनाते हैं, 10 बच्चे को बर्ड्स बनाया, उसमें से अगर 2 बच्चे को हमने एराडिकेट किया, वहाँ से हटाया, तो अब वापस कितने बच्चे बन गए, तो बच्चे उसको काउंट करके 8 आसानी से बता सकते हैं। अगर वही काम हम पेपर वर्क करें तो उनको हम माइनस करने के लिए जब फिंगर्स पे सिखाएंगे तो उनको काफ़ी टफ होगा, क्योंकि ये काफ़ी हायर क्लासेस के लिए एक्टिविटी हो जाती है। तो हम बच्चे को इस बेसिस पे हम उनको रेडी करते हैं कि आगे जा कर के उनको ये चीज़ें बहुत टफ ना लगे, तो एन्जॉयमेंट में वो आसानी से सीख सकते हैं, ईजिली सीख सकते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी होती है।
जो एक्टिविटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो अभी मैम ने यहाँ पर एक्टिविटी बताया कि किस तरह से मैथ्स भी इस तरह से बच्चों को बताया जाता है कि मस्ती मस्ती में बच्चे सब कुछ सीख जाए, ये एक्टिविटी आपको हर एक स्कूल में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है आचार्य श्री सुदर्शन जी कृष्णा निकेतन स्कूल की सबसे बड़ी खासियत। तो चलिए हम बच्चे से भी पूछते हैं। बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती हो बाबू? AS कृष्णा निकेतन। कौन से क्लास में पढ़ती हो? वन क्लास। 1 क्लास में पढ़ती हो? यस मैम। नाम क्या है? मिस्टी कुमारी। अभी क्या कर रही हो आप? मैम एक्टिविटीज। एक्टिविटी कर रही हो, एक बार गा करके सुनाओ। मैम मुझे अपना अभी अच्छे से आप गाकर सुनाओगी? आप गाकर सुनाओगी? यस। सुनाओ। लकड़ी की काठी काठी पे घोरा, घोरे ने दुम जो तुम्हारा है दौरा, दौरा 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 धूम उठा के दौरा। थैंक यू। थैंक यू बच्चे। तो देखा आपने किस तरह से इतने प्यार से इस बच्ची ने गा करके सुनाया है। और ये है प्लेग्राउंड एक्टिविटी। अगर यहाँ पर प्लेग्राउंड एक्टिविटी में और भी कुछ हो रहे होते तो मैं आपको ज़रूर दिखा दी, लेकिन आज के प्लेग्राउंड एक्टिविटी में यही है। तो चलिए इस स्कूल के दूसरे साइड में चलते हैं और जानते हैं कि और क्या कुछ खास इस स्कूल में है। आप इस स्कूल में देख सकते हैं कि इस स्कूल का जो वातावरण है दूसरे स्कूलों से एकदम अलग है, यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पर हरियाली छाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको दिखाए वो हरियाली किस तरह से है। यहाँ पर फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और चारों तरफ दीवार पर पंचलाइन लिखे हुए हैं, जिससे कि बच्चे जो है कुछ अलग तरह से भी शिक्षा ग्रहण कर सके। हर जगह पर किताबों के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि पंचलाइन के थ्रू भी बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा जो है वो दी जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। ये आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज है और इसके साथ उनके साथ जो है वो मांझी है। इन्होंने ही इस स्कूल की स्थापना की है। तो ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, स्टैचू देख रहे हैं, आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज है और उनके साथ में मांझी हैं, जिन्होंने मिल करके इस स्कूल की स्थापना की है। और इस स्कूल में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से यहाँ पर खेल कूद रहे हैं और बच्चे वहाँ पर कुछ खेलने के लिए तैयार हैं। तो ये इस स्कूल में खास तरह का वातावरण जो है देखने को मिल रहा है। हरियाली के साथ बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड पाए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ बच्चों से भी बातचीत की है और वो भी छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की है। काफ़ी टैलेंटेड यहाँ के बच्चे हैं। तो चलिए यहाँ के शिक्षक से बातचीत करेंगे और कुछ स्कूल में भी जाएंगे, वहाँ पर भी हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है और किस तरह से बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो इस स्कूल की हरियाली आपको हमने दिखाई, अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने दिखाई। अब हम आपको दिखाते हैं राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जो है इस स्कूल में आए हुए हैं और बच्चों से गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो है खड़े हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के साथ खड़े हैं यहाँ पर और किस तरह से इनसे देखिए किस तरह से बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, कुछ अलग माध्यम से दी जाती है। बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों को, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि कई एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती है। यहाँ पर देखिए कैसे राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जी जो हैं वो बच्चों को एक्टिविटी सिखा रहे हैं। किस तरह से बच्चे यहाँ पर जंप कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जो है वो बच्चों को एक्टिविटी सिखा रहे थे। और अब देखिए किस तरह से बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं। बच्चों को चॉकलेट्स वैसे तो काफ़ी पसंद होते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों को चॉकलेट देना, उन्हें खुश करना, उन्हें हर चीज़ सिखाना, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो चलिए हम राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज से बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से वो बच्चों को शिक्षा देते हैं और आखिर कैसे इस फील्ड में आए। सर अब जरा सा समय निकाल लीजिए आप। हाँ बोलिए। सर आप बच्चों को पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ आप पढ़ाते हुए दिख रहे हैं, हम तो खिलाते हैं। अच्छा आप बच्चों को खिलाते हैं अलग? पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने वाला काम अभी इनका नहीं, अभी इनका खेलने का टाइम है। तो कहा जाता है कि खेलते हुए बच्चों को पढ़ाओ, तो वही हम लोग अभी टॉफी खिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। पढ़ाने उड़ाने का काम ऊपर होता है,
ले हो गया। तो आपने सुना कि किस तरह से राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जो है वो कह रहे हैं बच्चों का पढ़ाने का काम जो है वो ऊपर होता है, वो यहाँ पर बच्चों को खिला रहे हैं। लेकिन आप बच्चों के साथ इतनी मस्ती कर रहे हैं और बुजुर्गों को आप अध्यात्म सिखाते हैं, ये परिवर्तन कैसे? देखिए, बच्चे तो भगवान होते ही हैं। हम लोग जब तक इन बच्चों के साथ रहते हैं तो हम लोगों की अपनी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। हम लोगों की जितनी भी एनर्जी मिलती है इन्हीं बच्चों से, और तब उसके बाद तो बुजुर्गों को भी सिखाते हैं कि तुम भी कैसे खेलो कूदो, इंजॉय करो, मेक योर लाइफ ए फेस्टिवल, अपने जीवन को महोत्सव बनाओ। ऐसा ही हमारा संदेश है। अब देखिए, इन बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इन बच्चों को खिलाने की ज़रूरत है। और अभी अमेरिका में, लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में एक पद्धति चल रही है, एजुकेशन बाय प्ले एंड एजुकेशन बाय स्टोरी। इनको अगर हम पढ़ावेंगे तो ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ाई से। अभी भारत सरकार के एक आंकड़ा आया है जिसमें 100 बच्चों का एडमिशन होता है, उसमें 92 बच्चे विड्रॉ हो जाते हैं। क्यों? कि उनको पढ़ाना शुरू कर देता है टीचर। पढ़ाने का समय अभी नहीं है। इनको एक एजुकेशनल प्ले, एजुकेशनल टॉयज, एजुकेशनल वातावरण में रह के उनको एडजस्ट कराइए। इसीलिए इनको एक बार फिर कूदो, ऊपर कूदो, जंप करो, जंप करो, जंप करो, वाह वाह, पीछे 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 हट जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लकड़ी की काठी पर बच्चे डांस कर रहे हैं। ये भी एक एक्टिविटी है। राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के साथ ये बच्चे खेल रहे हैं और खेल कूद में बड़ी बड़ी बातें जो है सीख रहे हैं। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। किसी भी स्कूल में ये देखने को नहीं मिलता है कि किताबों के अलावा कुछ और सिखाया जाए, लेकिन आपका एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर हर पूरे दीवार पर पंचलाइन लिखे हुए, इसका क्या कारण है? सर, एक ही बात है कि बच्चों के बारे में किसी को अनुभव नहीं है। पटना के या बिहार के, मैं तो भारत की बात करता हूँ, जितने भी टीचर लोग हैं वे लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में घोषणा की है कि आप बच्चों को पढ़ाएं नहीं, उन्हें खिलाएं। बच्चे बाथरूम कैसे जाएं, हाथ कैसे धोएं, नाक कैसे साफ करें, कपड़ा कैसे साबुन से हाथ कैसे धोएं, नाक कैसे ब्रश कैसे करें, इसकी ज़रूरत पड़ गई है। यह अनुभव अभी किसी भी पटना के स्कूल वाले को नहीं है। मैं समझता हूँ कि वे लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग बच्चों में क्रियात्मक वृत्ति को जगाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि वो जो काम हम लोग कर रहे हैं वो किसी स्कूल में नहीं होता है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने हमसे बातचीत की और बताया कि जो पूरे दीवार पर पंचलाइन लिखा हुआ है उसकी क्या वजह है और यहाँ पर बच्चों को अलग तरह से शिक्षा दी जाती है उसकी क्या वजह है। और बच्चे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल कूद रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है बच्चे आपका? प्रिया सिंह। कौन से क्लास में पढ़ती हो आप? नर्सरी में। क्या कर रही हो अभी आप? डांस कर रहे हैं। एक गाना गा कर के सुनाओ। लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 बूम हरा के दौड़ा। तो वाह, ये देखिए ये बच्ची है, इतनी छोटी सी बच्ची है और कितने अच्छे से सुनाया है। और देखिए ये बच्ची जो है काफ़ी देर से रो रही थी और अब देखिए कितनी खुश है। तो ये है राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के द्वारा जो बच्चों को खिलाया जाता है उसका आप ये देख रहे हैं, ये रिजल्ट है। बच्चे किस तरह से खुश है, अब रो नहीं रहे हैं और बड़े ही आराम के साथ खेल रहे हैं बच्चे। तो अब हम इस स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में पहुंच गए हैं। तो चलिए हम यहां से सीधे प्राइमरी सेक्शन में चलते हैं, यहां के बच्चों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि बच्चे क्या कुछ जानते हैं, यहां के टीचर्स ने बच्चों को क्या कुछ सिखाया है।
तो अब हम पहुंच चुके हैं LKG में। तो यहाँ पर देखते हैं कि LKG के इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे क्या कुछ सुनाएंगे। मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है इन बच्चों से कि ज़्यादा कुछ बता पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बच्चे क्या कुछ जानते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? महान्या। आप बताओ मुझे, A फॉर क्या होता है? एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग पता है? बताओ। APPLE। वाह, वेरी गुड। तो देखा आपने, मुझे तो उम्मीद नहीं था कि ये बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे जो है LKG के बच्चे हैं, फिर भी बता रहे हैं। तो चलिए कुछ सुनते हैं बच्चे से। आपका नाम क्या है? नैन्सी। नैन्सी, आप मुझे बताओ कि आप मुझे पोयम सुनाओगी? यस मैम। सुनाओ। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। वाह, वेरी गुड। तो आपने सुना कि किस तरह से बच्ची सुना रही है, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए। ये बचपन में हम लोग भी पढ़ा करते थे, गाना गाया करते थे, खेला कूदा करते थे, और ये बच्चे हैं अभी से ये गा रहे हैं। और ये बच्ची किस तरह से बता भी रही है कि A फॉर एप्पल, एप्पल का स्पेलिंग भी बता रही है। B फॉर क्या होता है? B फॉर बॉल। बॉल का स्पेलिंग? BALL। अच्छा, ये बताओ कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है? अंजलि मैम। अंजलि मैम क्यों अच्छी लगती है आपको? क्योंकि बहुत क्यूट लगती हैं। बहुत क्यूट लगती है। तो ये बच्चे इतने क्यूट तो खुद ही है, और ये मैम को क्यूट बता रहे हैं। तो ये बच्चों की क्यूटनेस है। बच्चे इतने भोले भाले होते हैं, बच्चे कहा जाता है कि भगवान का रूप होते हैं, और अभी से इतनी जल्दी इतना सारा ज्ञान इन बच्चों में है। तो आप देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि दूसरे स्कूल में अगर आप जाएंगे तो बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पंचलाइन के साथ, खेलकूद के साथ, हर चीज़ के साथ बच्चों को पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे जो है मौज मस्ती में हर चीज़ को सीख सके। बाय बाय बच्चों, बाय। तो अब एक अनोखा क्लास, जी हाँ, स्टोरी क्लास आपने बहुत कम सुनी होगी, क्योंकि ये किसी भी स्कूल में यहाँ पर नहीं होता है जहाँ पर बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को स्टोरी सुनाई जा रही है। चलिए सीधे हम क्लास में जाते हैं और देखते हैं किस तरह से बच्चे जो है स्टोरी सुन रहे हैं। देखिए। Sue and Johnsy were not only great painters, but they were best friends. They would make paintings and sell them to magazines. They didn't earn much, but they were happy to follow their passion. Among the two, Sue was a strong-headed and practical woman. She would work hard and face every problem with grace, while Johnsy was always scared for the future. Sue and Johnsy had a neighbor by the name of Mr. Behrman. Now Mr. Behrman was an old man, but he was full of life. He would paint anything in sight. The benches by the road, the steps in his building, even the trees. He was among the rare painters who tried to keep the spirit of Artsville alive. तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। आपने भी पहली बार ये बातें सुनी होंगी, लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस क्लास में पढ़ाई हो रही है वैदिक मैथमेटिक्स की। Means easy and fast calculation. Easy and fast calculation. So look here. First, both side equal number. 5, 4, 3, any number, and multiply 999. So how can easy and fast? So this method name Niklam Nabta Charman Dasta means all from 9 and last from 10. All from 9 and last from 10. So first of all, 543. 543 minus 1. Tell me anybody? 543 minus 1? 542. Then complement of 5. 5 में क्या ऐड करेंगे जो 9 होगा? Tell me. 4. Right here 4 and 4 क्या ऐड करेंगे जो 9 होगा? 5 and 3 because this method name Niklam Navta Charman Dasta
means all from 9 and last from 10. So last 3. Here, what add here? So 7. Very good. So your answer 543 multiply 999. Answer will be, tell me anybody? 5,42,457. Okay? Any problem? No, ma'am. Next. Other. 2, 3, 7. Anybody tell me? तो आपने देखा कि यहाँ पर वैदिक मैथ्स की पढ़ाई हो रही है। वैदिक मैथ्स मीन्स मैं आपको एकदम सिंपली लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, शॉर्टकट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर्स को शॉर्ट में माइनस करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही है वैदिक मैथ्स। क्यों मैम, मैं सही बता रही हूँ? Yes. Easy and calculation, easy and fast. Easy and fast calculation in this method. Any addition, subtraction, multiplication, division, any. So, yes. व्हाट्स योर गुड नेम मैम? Santa Jha. थैंक यू मैम। तो आपने सुना कि वैदिक मैथ्स जो है ये एक अनोखा क्लास है। ये आप हर जगह नहीं देखेंगे, हर जगह देखने को नहीं मिलेगी वैदिक मैथ्स। यहाँ पर बताया जाता है बच्चों को कि किस तरह से ट्रिक के थ्रू डिवाइड किया जाता है, ट्रिक के थ्रू यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि जनरल कंपटीशन में ट्रिक के थ्रू ही लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स बनाते हैं। तो अभी से ही बच्चों को यहाँ पर वैदिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर रोबोटिक लैब है, इसके अलावा म्यूज़िक क्लासेस है, इसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस है। लेकिन इसी के साथ ही आप देखिए पंच लाइन एक बार फिर से दीवार पर यहाँ लिखा हुआ है, अतीत का विस्मरण ही भय से मुक्ति है। तो यहाँ पर हर जगह जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको पंच लाइन दिखेंगे। आई कैन डू, देखिए आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जी जो हैं उन्होंने ये लिखा है, आई कैन डू, यस ऑफ कोर्स। हम लोग हर कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर हिम्मत हो, वो ताकत हो, तो हम हर कुछ कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर है रोबोटिक्स लैब, तो इसके अंदर हम चलते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं कि इसमें वो क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम खुशी राज। खुशी राज, यस मैम। अच्छा, आप कौन से क्लास से हो? 10A। 10A, यस मैम। अच्छा, क्या जानती हो रोबोट के बारे में? रोबोटिज्म मतलब बहुत मैकेनिकली और फिर बहुत यूज़फुल होते हैं, इस चीज़ मतलब जानते हैं। कैसे यूज़फुल होते हैं? लाइक ह्यूमन बींग वो एक्ट करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग के मतलब जैसे ही होते हैं, वो ह्यूमन बींग के बारे में ही बात मतलब उसी टाइप्स के ही होते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? रितिका रंजन। रितिका, आप बताओ कि रोबोट के बारे में आप क्या जानती हो? Robot is the simply robot can manage the things easily for the senior citizen. It makes our work easier to perform. अच्छा, रोबोट के बारे में और क्या कुछ सिखाया जाता है, कोड वगैरह? Yes, ma'am. In this coding, we are just reading about coding, and yes, ma'am. थैंक यू रितिका। तो आपने देखा कि रोबोटिक लैब है, इसमें बच्चे जो है वो रोबोट के बारे में सीखते हैं, रोबोट क्या होता है, कैसे वो यूज़फुल है, ये जानते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर बच्चे जो है वो म्यूज़िक सीख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, ये सब म्यूज़िक सीख रहे हैं। तो आचार्य श्री सुदर्शन कृष्णा निकेतन स्कूल की यह खासियत है कि यहाँ पर रोबोटिक लैब से लेकर म्यूज़िक क्लासेस तक होते हैं। देखिए, सुनिए किस तरह से बच्चे जो है वो संगीत गा रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं। You can't get over it. Oh, wonderful love. God's love. It's so wonderful. God's love. It's so wonderful. God's love. It's so wonderful. Oh, wonderful love. देखिए किस तरह से ये आपने सुना तबले की आवाज़ है। अब हम आपको हारमोनियम की आवाज़ सुनाते हैं। देखिए,
देखा कि किस तो आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर एक बच्ची ढोलक बजा रही है, हारमोनियम है, तबला है, इन सभी चीज़ों के साथ साथ बच्चे जो है म्यूज़िक सीख रहे हैं। तो ये थी म्यूज़िक की क्लास और अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे लाइब्रेरी में, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ते हुए आपको दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस स्कूल की बहुत सारी खासियत है। यहाँ पर रोबोटिक लैब है, म्यूज़िक क्लास है, लाइब्रेरी तो हर स्कूल में वैसे आप कहिएगा कि रहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के साथ साथ म्यूज़िक क्लासेस आज के समय में होना बहुत बड़ी बात है, रोबोटिक लैब होना बहुत बड़ी बात है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे लाइब्रेरी में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लाइब्रेरी के लिए तैयार है। यहाँ पर लाइब्रेरी क्लासेस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर में ऐसे अंदर में जाना अलाउड नहीं है हमें ज़्यादा, तो हम आपको दूर से ही दिखा देते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं कंप्यूटर क्लासेस में। कंप्यूटर क्लास में किस तरह से बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ सीख रहे हैं बच्चे और क्या कुछ जानते हैं, यहाँ के टीचर्स ने उन्हें क्या कुछ पढ़ाया है, ये हम जानेंगे कंप्यूटर क्लास में। तो चलिए सीधा हम आपको लिए चलते हैं कंप्यूटर क्लास में। रोबोटिक लैब, म्यूज़िक क्लास और अब कंप्यूटर क्लास। तो चलिए कंप्यूटर क्लास में हम सीधे घुसते हैं और जानते हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं क्या कुछ जानते हैं, यहाँ के टीचर ने इन्हें क्या कुछ पढ़ाया है। आपका क्या नाम है? दिव्या, आप ये बताओ कि MS Excel के बारे में क्या जानती हो? MS Excel, it is a product of Microsoft Office and the owner of Microsoft Office is Bill Gates. It is super friendly and it is available in market for free of cost, and moreover there are two major functions of MS Excel. These are to manage the data and the second is to analyze the data. थैंक यू दिव्या। तो देखा आपने कि बच्ची ने MS Excel के बारे में बताया और कितने अच्छी तरह से बताया। तो ये है शिक्षकों की मेहनत। यहाँ के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं इन बच्चों पर। तो चलिए रैंडमली एक और बच्ची से हम सवाल पूछते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी बच्चियाँ हैं और ये कंप्यूटर सीख रही हैं। तो आपका क्या नाम है? दीपिका। दीपिका, पावर पॉइंट के बारे में आप क्या जानती हो? MS PowerPoint is a product of MS Office. It is very useful software. It is owned by Bill Gates because Microsoft is owned by him, and it is used to create presentation, and it allows the user to edit the data and form with different animation features, and it is very user friendly and it is easily accessible in market, and it is mostly used in seminars and webinars. थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरह से बच्ची ने बताया पावर पॉइंट के बारे में, पावर पॉइंट क्या है बताया। तो ये सब जो मेहनत है ये यहाँ के टीचर्स की मेहनत है और ख़ासियत है। तो अब हम आ गए हैं इस स्कूल के मेस में। आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ जो है वो खाना खा रही है। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, पापड़ सब चीज़ है इसमें। लेकिन खाना कैसा है ये हम बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु। खाना कैसा है? टेस्टी। टेस्टी है। डेली मिलता है या आज टेस्टी मिला है? डेली मिलता है। डेली मिलता है। तो इन बच्चों का कहना है कि जो खाना है वो बहुत टेस्टी है और डेली इन्हें खाना मिलता है। आप देख सकते हैं कि लाइन में इतनी सारी बच्चियां हैं, सभी लोग खाना खा रही है। मेज़ में एक भोजनालय की तरह यहाँ पर बना दिया गया है। आराम से बच्चियां बैठकर खाना खा रही है और इन सभी बच्चों का कहना है कि खाना जो है वो बहुत टेस्टी है। लेकिन अब बात है कि खाना टेस्टी है तो ये हमें कैसे पता? तो इसके लिए हम एक बार खाकर देखेंगे और खाना ज़रूर टेस्ट करेंगे कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं या वाकई में यहाँ खाना टेस्टी मिलता है। खाना जो है वाकई बहुत टेस्टी है। यानी कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि यहाँ पर जो खाना है वो बहुत टेस्टी मिलता है। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त मैं खा रही हूँ और खाते हुए भले बोल रही हूँ, खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, ये तो मेरा काम है खाना, लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी है।
तो अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आचार्य सुदर्शन जी कृष्णा निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल के पास, जिनका नाम है डॉक्टर पुष्पा सिंह। तो चलिए उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका ये स्कूल और स्कूल से अलग कैसे है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वेलकम। मैम, आपका ये स्कूल और स्कूल से अलग कैसे है और क्यों है? कृष्णा निकेतन स्कूल और स्कूल से काफ़ी अलग है और बहुत ही पुराना है, आप सभी जानते हैं। सीबीएसई स्कूल नोटरडेम के बाद अगर कोई है मीन्स तो वो हमारा कृष्णा निकेतन है। उस समय से मतलब नोटरडेम जब स्थापित हुआ था उसके बाद ये सब लाइन गड़बड़ हो रहा है। कृष्णा निकेतन स्कूल और स्कूलों से काफ़ी अलग है इस मामले में कि यहाँ पे केवल एजुकेशन सब्जेक्ट विषय की पढ़ाई केवल नहीं होती है, यहाँ पे एक संपूर्ण नागरिक का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी परिवार में एक लड़की का, एक महिला का क्या महत्व है। एक महिला अगर पढ़ी लिखी होती है तो पूरे समाज को पढ़ाती है। तो इसी दृष्टिकोण से माँ जी ने उस ज़माने में इस स्कूल की स्थापना की थी और हमारा स्कूल केवल अपने संस्कार, अपने रिश्तों के वैल्यू को केवल नए बच्चों में इम्पार्ट करता है। ये स्कूल बहुत मामले में अलग है क्योंकि यहाँ पे ये आप जब जानती हो कि ये बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पे बच्चे दूर दराज से बच्चे आते हैं और आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे बच्चे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। ये 3 जनरेशन की बच्चियाँ हमारे स्कूल में पढ़ चुके हैं और उनका विश्वास इतना गहरा है क्योंकि स्कूल में जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं उसका माहौल, अपने घर से अलग बच्चे यहाँ पे आते हैं काफ़ी दूर से, लेकिन घर के बाहर एक घर जैसा माहौल देना बहुत ही कठिन है। लेकिन हमारे बच्चे अपने छात्रावास में काफ़ी खुश, और कभी कभी तो बच्चे घर नहीं जाना जाते हैं छुट्टियों में, तो हम उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं कि यहाँ पे रुके। छुट्टी में हमारी अलग व्यवस्था होती है ताकि बच्चे यहाँ रुकें, और छात्रावास की बच्चियों के लिए हमारी अलग व्यवस्था है। उनके लिए स्पेशल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, उनके कैरियर ओरिएंटेड काउंसलिंग एंड क्लासेस कराए जाते हैं। और जैसा आप जानते हैं, हमारी बच्चियाँ जो हमारे एलुमनी हैं, ये भारत के किसी कोने में, ऐसा नहीं भारत ही नहीं, ये विदेशों में बहुत प्रतिष्ठित जगह पर काम कर रही हैं। और ये बच्चे केवल पढ़ाई में ही नहीं, ये खेल कूद, वाद विवाद, किसी भी तरीके के एक्टिविटीज़ में हमेशा अव्वल आती हैं। और इसी वजह से हमारे इस विद्यालय की बच्चियाँ और पेरेंट्स का काफ़ी विश्वास है हम लोगों पर। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन तब तक संपूर्ण नहीं है जब तक हम एक स्वस्थ और सभ्य नागरिक न बना दें। आप समाज में देखी होंगी बहुत ऊंचे पद पर आसीन लोग क्या कर रहे हैं, उस पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। तो ये निसंदेह उनकी शिक्षा सही नहीं हुई है। शिक्षा का असली उद्देश्य है एक स्वस्थ और सभ्य नागरिक बनाना, कि वो समाज की सेवा कर सके, एक समाज को नया दृष्टि और आयाम दे सके। तो हमारे बच्चे केवल समाज को सेवा ही नहीं कर रहे हैं, समाज की सेवा ही नहीं दे रहे हैं, उनको पता है कि उनके ज़िंदगी में रिश्तों का क्या महत्व है। और आप जानते हैं कि हमारे आचार्य श्री, वो जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो कथावाचक है, राम कथा करते हैं। और राम कथा के माध्यम से, चूँकि वो तो बच्चियों को तो यहाँ पे संस्कारित करते ही हैं, स्पिरिचुअली उनको अपलिफ्ट करते ही हैं। और उसके साथ साथ चूँकि हमारे पेरेंट्स जब तक सुसंस्कृत नहीं होंगे, जब तक उनकी गाइडेंस अच्छी नहीं होगी, बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी नहीं होगी, तो हमको थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए महाराज जी का कहना है कि कथा तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं लोगों को जागृत कर सकूँ कि अगर आपको राम जैसा संतान चाहिए तो दशरथ बनना होगा। एक पेरेंट का क्या दायित्व है ये बताने के लिए, क्योंकि रामायण एक अपने आप में संपूर्ण समाज का आईना है। उसमें सारे चरित्र का जो विश्लेषण है
क्या कैसा होना चाहिए भाई, कैसा पिता होना चाहिए, कैसी माता को होना चाहिए, ये सब कुछ है। और इसी वजह से हमारे आचार्य श्री राम कथा कहते हैं कि लोगों को ये बताया जा सके कि हमारे जीवन में और ये जो समाज में जो विध्वंस फैला हुआ है, अगर ये इस वजह से हो रहा है कि लोग रिश्तों के महत्व को नहीं समझते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों का समय समय पर हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी कराते हैं, जिसमें एक ग्रैंड पेरेंट मीट भी होता है। और उस ग्रैंड पेरेंट मीट में मैं बता दूं, हमारी जो एलुमनी हैं, जो अलग अलग अपने पदों पर आसीन हैं और सेवा दे रही हैं समाज को, तो उसमें बहुत सारी एक अच्छी खासी संख्या हमारी बच्चियों के जो डॉक्टर हैं, तो मैं ग्रैंड पेरेंट्स डे के दिन उनको बुलाती हूँ ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दादा दादी नाना नानी लोगों का सेवा दे सकें। और हम लोग कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप, और ये बहुत ही इमोशनल इवेंट होता है। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि दादा दादी उनके बहुत ही भावुक हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा माहौल होता है। उसके अलावा हम लोग मदर्स डे मनाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग बच्चे को विषय ही नहीं, ये पूरे संसार में जो हमारे रिश्तों का, जो हमारे वातावरण का अर्थ डे मनाते हैं। हमारी बच्चियाँ अर्थ डे में पार्क में जाकर, अपने ही स्कूल कैंपस में जाकर पेड़ों में राखी बांधती हैं, और उनको पता है कि ये पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। और हर एक बच्चों को ये अलॉट किया हुआ है हमारे गार्डन में कि ये इस क्लास के लिए है, एंड दे डेडिकेट देयर टाइम देयर, दे नर्चर द प्लांट। एडॉप्शन हुआ है उनका, तो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ और भी प्लांट हैं जो सारे बच्चे। तो मेरा कहना है कि आप देख सकते हैं कि एक संपूर्ण, वास्तव में होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चे में होना चाहिए, जिसको ये ज्ञान हो कि हमारी धरती माता, हमारा वातावरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, उसके बिना मेरा अस्तित्व खतरे में हो जाता है। अर्थ डे मनाते हैं, टाइम टाइम पे हमारे बच्चे नियर बाई लोकेशन पे जाकर विजिट करते हैं और लोगों में ये जागरूकता फैलाते हैं कि पेड़ को बचाओ। अफॉरेस्टेशन के लिए हम लोग एनकरेज करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एग्जीबिशन होता है डिफरेंट टाइम पे, लाइक क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए कि जो हमारे घर में जो चीज़ बेकार हो चुकी है वो वेस्ट नहीं है, उसका रीयूटिलाइजेशन कैसे कराया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। रीयूज द यूज ओवर सब्सटेंसेस, उसको उससे क्रिएटिव बनाकर हम लोग आर्ट एग्जीबिशन लगाते हैं बच्चे। इससे उनको ये ज्ञान होता है कि कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, हर एक चीज़ की उपयोगिता है। और अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे, रीयूज करेंगे, तो हम नेचर को बचा सकेंगे, ये बहुत उपयोगी होगा। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ आप जानती होंगी, एक नज़र आप डाल सकती हैं हमारे रिज़ल्ट रिकॉर्ड्स पे। 2019 में कोविड के टाइम में, जब आप जानती हैं कि उस रिज़ल्ट को निकालने में हमारे बैक ट्रैक से जो बेंचमार्क मिला था मुझे रिज़ल्ट बनाने के लिए, तो वो सबसे हाईएस्ट, हमारी बच्चियाँ स्टेट टॉपर रही हैं। और लगातार हमारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा करें। लास्ट ईयर भी हमारी बच्चियाँ का हाईएस्ट मार्क्स 98.6% हाईएस्ट हुआ था, तो 99% एंड 100% रिज़ल्ट, ये दिखाता है कि स्कूल का एकेडमिक पार्ट भी बहुत ही सुदृढ़ है। और हमारी जो टीम है, हमारे जो फैकल्टी हैं, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। वो करीब 25 साल पुराने टीचर यहाँ पे हैं, 25 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि उनको अच्छी अनुभव है, और इसी वजह से हम हर एक साल अच्छा रिज़ल्ट दे पा रहे हैं। और रिज़ल्ट के अलावा जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, लाइक नीट, मेडिकल के एग्ज़ाम्स जानते हैं होंगे आप, फिर IIT, ये सारे एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चे हर साल अच्छी संख्या में आ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये स्कूल एक कंप्लीट स्कूल है। द कंप्लीट स्कूल मीन्स ये ऐसा नहीं है, एंड वी आर दिस ईयर ऑल्सो वी आर रेडी विथ सम न्यू थिंग। लाइक आप जानते होंगे कि नई शिक्षा नीति में स्किल एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है। बच्चे हर स्तर पे एम्प्लॉयबल हों, उनको रोजगार उन्मुख बनाना, अब ये नया चीज़ आया है स्कूलों में, करिकुलम में। तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत से ऐसे सब्जेक्ट लगाए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन वेब डिजाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, देन कुकिंग,
ये सारे क्लास बच्चियों के लिए भी अच्छा हो और टू मैच विद द ग्लोबल टॉपिक्स, उसके लिए हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। कुछ नए सब्जेक्ट्स भी लगाए जा रहे हैं इस बार स्किल सब्जेक्ट्स में। तो इस तरीके से हमारे बच्चे हर साल हम लोग बच्चों के फर्दर वन स्टेप अहेड और क्या ऐड ऑन होना चाहिए, उसके लिए ये हमारा स्कूल हमेशा से प्रयासरत है। और ये आचार्य श्री के गाइडेंस में, और अभी हमारे सेक्रेटरी सर को भी आपने देखा होगा कि ही इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड अ वेरी मच फ्यूचरिस्टिक पर्सन, वेरी एंथुसियास्टिक, एंड ही ऑलवेज सपोर्ट अस। तो वी आर नॉट ओनली मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट फैमिली। एक फैमिली में ये सारे मेंबर जैसे महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, और सब लोग मिलकर एक बहुत ही अच्छे परिवार के सदस्य की तरह काम करते हैं। तो कृष्णा निकेतन एक फैमिली है और ये सारे उनके बच्चे हैं, और हर एक बच्चे का ख्याल करना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखी होंगी हमारे बच्चे ये टेंशन फ्री वाइब मीन्स एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आगे भी आप देखेंगे हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री सुदर्शन कृष्णा निकेतन में हमने सब कुछ देख लिया है। आपको भी पूरा स्कूल घुमाया कि किस तरह से पूरे दीवार पर पंचलाइन लिखा हुआ है। यहाँ सिर्फ बुक से पढ़ाई नहीं कराई जाती है, बल्कि यहाँ पर आध्यात्म ज्ञान भी दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रोबोटिक लैब है, इसके अलावा कंप्यूटर क्लासेज है, म्यूज़िक क्लासेज है, बच्चों को स्टोरीज़ भी सुनाई जाती है। तो बहुत तरह की सुख सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बच्चियाँ हैं। बेसिकली आपको बता दें कि स्कूल जो है वो बच्चियों के लिए है और काफ़ी सुख सुविधा से लैस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बच्चियां हैं, अगर आप एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं अपने बच्चियों को, तो उसके लिए यह एक बेस्ट स्कूल है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।